हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज के वीडियो में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और एक बहुत ज्यादा मिथ भी चलता है। वो है बेबी बम्प से रिगार्डिंग। प्रेगनेंसी में बेबी बम्प कब दिखेगा, कितना दिखेगा, किसी का कम किसी का ज्यादा क्यों है। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कई बारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें इस चीज को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस भी आ जाता है। मेरी खुद की 2 प्रेगनेंसी हो चुकी है और दोनों में ही मेरे जो एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा अलग रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ऐसी चीजें भी बताऊंगी जो जो आपने नहीं सुनी होंगी या जो आपके मिथ होंगे वो यहाँ पर बर्स्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी, जनरली लोग कहते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो चीजें लेट हो रही है वो सब आपको जल्दी आपको दिखाई देने लगेगा, फील होने लगेगा सेकंड प्रेगनेंसी में। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरे साथ उल्टा हुआ था। तो चलिए मैं आपको वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो दोस्तों बेबी बम्प एक ऐसी चीज है ना, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले उसको ये चीज रहती है कि बेबी बम्प कब आएगा, जिससे कि उसको एक फीलिंग आती है कि भाई अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब बेबी बम्प आ जाता है तो लोगों को भी पता चल जाता है, तो लोग भी आपकी बहुत ज्यादा आपको पैम्पर करना, आपकी केयर करना, मतलब चीजें जो है ना वो विजिबल होने लग जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप इनिशियली आप किसी को बता नहीं सकते हो, लोगों को पता नहीं चलता है, लोग भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, हम भी खुद भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो बेबी बम्प एक ऐसा बहुत अच्छा मीडियम है माँ और बच्चे का कनेक्शन बनाने का और माँ को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने का। तो इसलिए हर कोई एक्साइटेड होता है कि कब हमारा बेबी बम्प होगा। तो ये क्वेश्चन जो है कि हमारा बेबी बम्प एग्जैक्टली कब दिखेगा, कई लोग ऐसे बोलते हैं ये 2 महीने की प्रेगनेंसी हो गई अभी तक तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, पहले जैसा ये सब कुछ। तो पहले हम इसके पीछे की साइंस समझते हैं। आपका जो कंसीव आप करते हो तो इनिशियली कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है, कुछ होता नहीं है। धीरे धीरे जो चीजें है ना, बेबी जो है वो बनना शुरू होता है, उसके ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस आपका काफी छोटा होता है, वो धीरे धीरे इतना एक्सपेंड होता है कि आपके बेबी को कैरी करता है और काफी सारी स्पेस उसमें और भी रहती है एमनियोटिक फ्लूइड के लिए। तो आप सोचो कि इतनी सी चीज जब इतनी होगी तब आपका वो बेबी बम्प जो है वो बहुत ही अच्छे से विजिबल होगा। बट इतनी सी वो डायरेक्ट इतना तो नहीं होगा, तो थोड़ा 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 करके वो बड़ा होता है और उसी हिसाब से आपका बेबी बम्प जो विजिबल होना शुरू होता है। एंड देन ग्रेजुअली वो बेबी बम्प मतलब ग्रो होता जाता है। तो इनिशियली जो 3 महीने होते हैं उसमें बेबी का स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा होता है, बन रहा होता है, उसके सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। एंड देन यूट्रस धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा होता है। तो जब यूट्रस 3 महीने में बेबी का स्ट्रक्चर अच्छा खासा बन जाता है, देन फिर बेबी ग्रो होना स्टार्ट होता है, उसका वेट बढ़ता है, तो जो आपका यूट्रस है वो उसका भी साइज धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगता है। तो अगर हम देखें तो बेबी बम्प दिखने की जो शुरुआत होती है इनिशियली हल्का हल्का जो आपको बेबी बम्प दिखेगा वो आपको दिखेगा तीसरे महीने से। लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं। आपकी कौन से नंबर की प्रेगनेंसी है, आपका वेट कितना है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा, हाइट हेल्थ आपकी कैसी है, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, इन सारी ही चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है कि आपका बेबी बम्प कब दिखेगा और कितना दिखेगा। लेकिन इन जनरल जो फर्स्ट टाइम जिनकी प्रेगनेंसी होती है उनका बेबी बम्प 3rd या 4th मंथ में जाकर के दिखना शुरू होता है। और कभी कभी तो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी पूरा नहीं दिखता है और आपको 6ठे 7वें महीने में जाकर के आपका बेबी बम्प दिखता है। बट जनरली अगर हम बात करें तो 4थे 5वें महीने में आपका बेबी बम्प विजिबल होने लग जाता है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप ओवर वेट है, तो हो सकता है कि आपका बेबी बम्प फील ना हो, आपको दिखे नहीं, क्योंकि आपके जो यूट्रस की मसल्स है ना वो पहले से ही थोड़ी सी रिलैक्स्ड रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग उस तरह से नहीं होती है। तो इस वजह से मतलब बहुत लेट में जाकर के आपका बेबी बम्प विजिबल हो, ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है, 100% कुछ नहीं है, हो सकता वाली सारी चीजें यहाँ पर चलती हैं। तो जिनका वेट ज्यादा है उनका भी बेबी बम्प विजिबल जो है वो लेट हो सकता है। लेकिन जिनका वेट नॉर्मल है, जो स्लिम ट्रिम है, फिट है एकदम, तो उनका बॉडी एकदम नॉर्मल रहता है और फिर उनकी जो बेबी बम्प है वो अच्छे से स्ट्रेच होती है और जितना भी थोड़ा बहुत होती है तो तुरंत वो विजिबल होने लग जाता है। जिन लोगों की हाइट ज्यादा होती है उनका भी बेबी बम्प थोड़ा बाद में ही दिखना शुरू होता है। और अगर आपकी सेकंड टाइम प्रेगनेंसी है तो आपका बेबी बम्प जल्दी दिखने लग जाएगा। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तीसरे महीने में भी आपका बेबी बम्प दिखने लग जाता है, क्योंकि आपकी जो यूट्रस की मसल्स है वो ऑलरेडी लूज है, स्ट्रेच होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और बॉडी ऑलरेडी इस प्रोसेस से एक बार गुजर चुकी है, तो बॉडी को पता है कि कैसे क्या क्या करना है। तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, तुरंत वो एक्सपेंड हो जाती है और बेबी बम्प आपको ज्यादा जल्दी दिखने लगता है। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में सब चीजें लेट हुई। मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी बम्प जल्दी दिखने लगा था, सेकंड में टाइम लगा था। अब इसके बाद ये भी एक क्वेश्चन आता है कि बेबी बम्प छोटा है, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मेरा बेबी बम्प थोड़ा दिखता था, छोटा दिखता था, तो लोगों को ये था कि बेबी कमजोर है या फिर
आप तो प्रेग्नेंट ही नहीं दिखते हो, ऐसे करके बहुत सारे। और ये सब सुनने में ना बड़ा अजीब लगता है, जब आप उसको फेस करते हो ना तब बड़ा डिफिकल्ट और बहुत स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में माइंडसेट कुछ अलग होता है, हार्मोनल चेंजेस अलग होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और उस पर कोई आकर के आपको ये फालतू की बातें बार बार बोले तो लिटरली वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है और कभी कभी डिप्रेसिंग भी होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपका बेबी बम्प छोटा क्यों दिख रहा है, और कई बार सुन सुन के हमको स्ट्रेस होने लगता है कि कहीं सच में तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आखिर क्यों मेरा बेबी बम्प छोटा है, जबकि और लोगों का देखो तो कितना सारा बेबी बम्प हो रखा, बड़ा मतलब बेबी बम्प हो रखा है। तो उसके कुछ कारण है। एक, वेट गेन। कई लोग बहुत ज्यादा वेट गेन करते हैं, आप देखते हो कि वो 50 से उन्होंने स्टार्ट किया और वो 75-80 तक वेट गेन कर लिया। तो ऑफ कोर्स जब फैट इतना कलेक्ट हो गया तो वो बेबी बम्प आपको बड़ा सा दिखेगा ही दिखेगा। कई बार क्या होता है कि आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है, आपकी मम्मी से आप पूछेंगे, डिस्कस करेंगे तो वहां से भी पता चलता है कि आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा रहा है, मम्मी का भी ऐसे ही हुआ था, तो जेनेटिकली भी आपका शेप उसी तरीके से आता है। थर्ड चीज कि आपने जो भी वेट गेन किया है, मान लीजिए अगर आपने 10-15 केजी वेट गेन किया है, जो कि हेल्दी वेट गेन होता है, इतना करना चाहिए, तो वो वेट गेन जो है वो पूरी बॉडी में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो वो इकट्ठा ऐसा नहीं है कि पेट पे ही आकर के आपका सिर्फ हो रहा है, फैट जमा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको ऐसा लगता है। कई बार लोगों के थाइस बहुत हैवी हो जाते हैं जो वेट गेन करते हैं, तो बेबी बम्प पे उतना ज्यादा फैट नहीं आता है, इसकी वजह से बेबी बम्प आपका छोटा दिखता है। बेबी बम्प छोटा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बेबी का वेट कम होगा, वो अनहेल्दी है, प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर रहा है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है बेबी बम्प से। आप जब भी डॉक्टर से चेकअप कराने जाते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होती है जो भी, तो उसके अंदर आपके बेबी की मूवमेंट, बेबी का वेट, बेबी की ग्रोथ सब कुछ ट्रैक किया जाता है। अगर वो सब कुछ सही चल रहा है, आपको कोई अनइजीनेस नहीं हो रही है, तो बेबी बम्प का जो भी साइज है, स्ट्रक्चर है, जो भी कुछ है, वो मैटर नहीं करता है। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो कभी भी कोई आपको ये बात बोले कि तुम्हारा बेबी बम्प छोटा दिख रहा है, ज्यादा खाओ, तुम्हारा बेबी का वेट नहीं होगा, बेबी कमजोर होगा, ये वो जो भी बातें आपको बोले, तो आपको सिर्फ एक ही जवाब देना है कि डॉक्टर से मैंने सारी चीजें चेक करा ली है, सब कुछ सही है, और ये मेरी बॉडी का मतलब मेरी बॉडी टाइप इसी टाइप की है, और इसमें इसी तरीके का शेप और स्ट्रक्चर आ सकता है। कभी भी दो प्रेगनेंसी सेम नहीं हो सकती है, तो दो बॉडीज भी सेम नहीं हो सकती है, तो बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकता है। तो आप टेंशन मत लो, बेबी मेरा बिल्कुल हेल्दी है। आपको यही जवाब देना है, अपने आप को भी और लोगों को भी। तो बस आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है, हेल्थ, अपना जो बेबी की मूवमेंट्स है उनको ट्रैक करते रहना है, और अच्छे से रेस्ट करना है। इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। अल्टीमेटली आपको ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेबी बम्प कब दिखा, कितना बड़ा दिखा, इससे कोई मैटर नहीं करता है। आपका बेबी अच्छे से अच्छी ग्रोथ के साथ में एक हेल्दी बेबी आए इस दुनिया में, ये आपके लिए और सभी के लिए यही इंपॉर्टेंट होता है। तो बस उसी पे आप फोकस कीजिए, अननेसेसरी का स्ट्रेस मत लीजिए। और 3-4 महीने तक बेबी बम्प नहीं दिखता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको 6 मंथ तक भी बेबी का मतलब बम्प आपका नहीं डेवलप हो रहा है, उस स्पीड से बहुत ही कम लग रहा है, तो जरूर एक बार अपने डॉक्टर से इस टॉपिक पर डिस्कस कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम होती है और इस वजह से ऐसा होता है, तो वो सब डॉक्टर आपको देख के एडवाइस करेंगे, बट जनरली ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा हो रखा है, मेरा सेकंड प्रेगनेंसी में बेबी बम्प काफी छोटा दिखता था, लास्ट तक भी जाकर के लगता नहीं था कि मतलब लोग ऐसा कहते थे कि लग रहा है कि तुम मतलब 8वां महीना चल रहा है, बट लग रहा है कि 5वां महीना चल रहा है, तो ऐसा लोग कहते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बेबी का हेल्दी वेट के साथ में मेरे बेबी का जन्म हुआ, हेल्दी बेबी जन्म हुआ, सब कुछ मतलब अच्छे से हो गया। तो वहां से उस टाइम पे मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी, और तभी मैंने सोचा था कि मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को मोटिवेट करूंगी कि लोगों की बातें सुन करके बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आना है। आपको अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करना है कि आप सही से खा रहे हैं, सही से मतलब रह रहे हैं अच्छे से, और उसके अलावा डॉक्टर और टेस्ट आपके क्या बता रहे हैं उस पे आपको फोकस करना है। वहां अगर कोई चीज कही जा रही है, दी जा रही है, खाने को दवाई वगैरह या जो भी कुछ दिया जा रहा है, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसके अलावा जो लोग कह रहे हैं वो सब अपने एक्सपीरियंस से या उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से कह रहे हैं, वो इन सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं है, और वो बोलने से पहले कुछ सोच समझ के आपसे नहीं बोल रहे, इसलिए उनकी बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आई नो कि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, आपको ये चीजें याद दिलाते रहनी है अपने आप को, और इसी तरीके से अपनी प्रेगनेंसी में अच्छे से और स्ट्रेस फ्री होकर के रहना है, ताकि प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों ही आराम से हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल दिया तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, बट आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।